बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन का इस्तेमाल खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिसा हुआ रखा होता है तो सहूलत होती है, और रमज़ान में काफ़ी सारा पीस कर रख ले तो आपको आसानी होती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन। तो इसको मैं छील लूँगा, आधा मैं पीस लूँगा और आधा कट करके रख दूँगा। तो देखिए मैंने छील लिया है अदरक और लहसुन को। ये वाला जो है मैं ग्राइंड कर लूँगा, पीस लूँगा, और ये वाला जो है मैं साबुत रख दूँगा फ्रीज़र में। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए थे ताकि पीसने में आसानी होगी। और लहसुन को आप धूप में रख दें 2-3 घंटे तक तो इसके छिलके आसानी से उतर आते हैं। ये बेहतरीन टिप्स है। तो मैं इस प्लास्टिक बैग में ये साबुत अदरक लहसुन को रख दूँगा ऑयल लगाकर। ऑयल लगाकर रखने से ये ख़राब नहीं होते और प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ऑयल काले नहीं पड़ते। तो मैंने लहसुन और अदरक में ऑयल लगा दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साबुत अदरक लहसुन फ्रिज में रखने से ये फ़ायदा होगा कि जब हमें लहसुन की चटनी बनानी तो लहसुन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदरक भी हमें जब ज़रूरत होगी जूलियन कट या किसी भी इस्तेमाल के लिए तो हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पैक कर लिया है इसको, ज़िप-लॉक बैग में कर लें या किसी भी पॉलीथीन बैग में, किसी भी शॉपर में कर लें। तो मैं इसको रख दूँगा फ्रीज़र में और आराम से ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होते। और ये वाला मैं पीस लूँगा, मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगा। आपके पास कोई भी ब्लेंडर, ग्राइंडर हो उसमें आप पीस सकते हैं। तो सारा मैं इस मिक्सिंग बाउल में डाल दूँगा और इससे ऊपर से कवर लगा दूँगा और इसका लिड निकाल दूँगा, और इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी डाल दूँगा। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको पतला गाढ़ा रखना है, और मैं इसको हैंड ब्लेंडर से इस तरह से पीस लूँगा। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है, इस तरह के ब्लेंडर से मैं सारे काम इसी से करता हूँ। तो देखिए ये पीस चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं जो है 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालूँगा। नमक और ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, इसको ख़राब नहीं होने देंगे, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएँगे और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें से मैं थोड़ा-सा एयर टाइट जार में भर लूँगा और बाकी जो है मैं ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूँगा। तो ये एयर टाइट जार है, इसमें मैं डाल दूँगा थोड़ा-सा और इसको मैं रखूँगा रेफ्रिजरेटर में। और इस बात का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि जब आप अदरक लहसुन को रखते हैं फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो वो कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं से खुला हुआ होगा तो उसकी स्मेल जो है बाकी सारे खानों में आ जाएगी। तो इसको मैं लिड लगा दूँगा और बाकी का जो है मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में भर लूँगा। ज़िप-लॉक बैग भी आपका लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये लीक होगा, जब ये जम जाएगा और अगर लाइट जाएगी, ये पिघलने लगेगा, तो सारा लीक होकर निकल जाएगा और इसकी स्मेल जो है पूरे खाने में फैल जाएगी। इसको अच्छे से हमने ज़िप-लॉक बैग को बंद कर देना है, और जार में रखा है तो उसको भी अच्छे से बंद कर देंगे। तो मैंने सारा जो है इसमें भर लिया है और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा। जब ये जम जाएगा तो इसकी कटिंग कर लूँगा क्यूब्स की शक्ल में, और ये जार जो है मैं फ्रिज में रख दूँगा, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इस्तेमाल कर लूँगा। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर 2 किलो गाजरें, और गाजर आपने लेनी है अच्छी क्वालिटी की, फ्रेश लेनी है, लाल-लाल लेनी है, ज़्यादा बड़ी गाजर नहीं लेनी, दरमियाने साइज़ की लेनी है, और उसको मैं धोकर स्क्रैप कर लूँगा ऊपर से। गाजर भी हमारे काफ़ी काम आती है खाने में, गाजर का हलवा, गाजर की खीर और गाजर का सालन। तो देखिए मैंने इसको धोकर स्क्रैप कर लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। जो जड़ वाला हिस्सा है वो मैंने काट दिया था। आधी की जो है मैं कद्दूकस कर लूँगा इसको, और आधी जो है मैं साबुत रख दूँगा। तो इस तरह का जो ग्रेटर है वो बाज़ार में इज़िली मिल जाता है। इसमें 3 साइड है, एक बारीक वाला और एक मोटा और एक सबसे बारीक। तो मैं ये जो बड़ा वाला मोटा वाला है इससे मैं ग्रेट करूँगा गाजर को। तो आप ये मार्केट में इज़िली मिल जाता है। तो इसको मैं ग्रेट कर लूँगा और फ्रीज़ कर दूँगा। तो जब मुझे दिल चाहेगा क्या गाजर का हलवा बनाना है, गाजर की खीर बनानी है, मैं इज़िली बना लूँगा। वैसे भी गाजरें जाने वाली हैं, तो देखिए मैंने आधी गाजरों को ग्रेट कर लिया है। 1 किलो गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया और इसको मैं इस तरह के एडहेसिव वाले बैग में भर लूँगा। आप चाहे तो ज़िप-लॉक बैग में भी भर सकते हैं या फिर पॉलीथीन बैग में। तो मैं सारी जो ग्रेट की हैं गाजर मैं इसमें डाल दूँगा। तो देखिए मैंने सारी गाजरों को इसमें डाल दिया है, इसका पैकेट तैयार कर लिया। उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगा। ये आराम से 6 महीने तक खराब नहीं होती, जब चाहे आप इस्तेमाल करें।
और बाकी गाजरें जो है ये साबुत मैं ऐसे ही रख दूंगा फ्रीज़र में। ये इसलिए कि आपने अगर गाजर का सालन बनाना है, जूलियन कट और सैलेड के लिए, काफ़ी सारे इस्तेमाल के लिए तो साबुत होंगी, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको भी मैंने रख दिया है, ये 1 किलो है और 1 किलो को मैंने ग्रेट कर लिया है। और इन दोनों पैकेट्स को मैं रख दूँगा फ्रीज़र में और आराम से 6 महीने तक ये सही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो इनको मैं रख दूँगा फ्रीज़र में और जब मेरा दिल करेगा मैं गाजर का हलवा बना लूँगा, गाजर की खीर बना लूँगा और गाजर का सालन बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी रमज़ान में, आपको इस तरह से करके रखें, आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो गोभी। गोभी भी आपने अच्छी लेनी है, साफ-सुथरी लेनी है, ऊपर से जो खराब नहीं होनी चाहिए और लेनी है आपने बिल्कुल ताज़ी, कि गोभी को मतलब तोड़ कर देखें, अगर वो क्रंची है तो समझिए फ्रेश है, अगर वो सॉफ्ट है, नरम है तो वो बासी है। तो मैं ऊपर से इसको इस तरह से स्क्रैप कर लूँगा, जो मैल होगा, जो भी गंदगी मिट्टी वग़ैरह होगी वो हट जाएगी। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले लें जितनी आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने स्क्रैप कर लिया, अब ये जो जड़ है इसकी, इसको हम हाथ से तोड़ देंगे। आप चाहे तो नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ईज़िली निकल जाती है, थोड़े बहुत जड़ें रह जाती हैं, तो वो आप नाइफ़ से निकाल दें। तो ये भी काफ़ी काम आती है गोभी। गोभी का सालन बना लें, गोभी के पराठे बना लें, तो मैं बड़े-बड़े टुकड़े करके इसको रख दूँगा और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और हमने ताज़ी गोभी लेनी है, तो देखिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको जाली में रख दिया था बास्केट में। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, तब इसे किसी भी बैग में डालकर फ्रीज़ कर दें। तो मैंने लिया है ये प्लास्टिक बैग एडहेसिव वाला, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैं इस प्लास्टिक बैग में डालकर इसको पैक कर दूँगा। तो देखिए मैंने इसको एडहेसिव वाले बैग में डाल दिया है, अब मैं इसको रख दूँगा फ्रीज़र में और जब मेरा दिल करेगा मैं इसे निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगा। गोभी के पराठे, गोभी का सालन, गोभी के पकोड़े भी बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट इसको अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो ये आराम से 6 महीने तक खराब नहीं होते और जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिए यहाँ पर आधा किलो लीमू। लीमू तो रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। शिकंजी के लिए लीमू का शरबत और लेमन स्क्वैश और फ्रूट चाट वग़ैरह में और जो है चना चाट में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी सारे इस्तेमाल में आते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और मैं इसके 2-2 टुकड़े कर लूँगा। लेमन आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, कागज़ी लीमू लेने हैं, रसीले लीमू। तो मैंने जो लीमू लिए हैं काफ़ी अच्छे हैं और ये 100 रुपए किलो मुझे मिले हैं। मैंने आधा किलो लिए 50 रुपए के, तो मैंने सारे लीमुओं की देखिए कटिंग कर ली है और इस तरह का लेमन स्क्वीज़र बाज़ार में ईज़िली मिल जाता है, इसमें रखकर हम इसका सारा रस निकाल लेंगे। रूह अफ़ज़ा, जामी श्री, नोरस लाल शरबत में डालकर इसको इस्तेमाल करें तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया है सारा और अगर आपके पास ये लेमन स्क्वीज़र नहीं है, तो आप हाथ से भी लीमू निचोड़कर इसका रस निकाल सकते हैं। तो हमने एक चाय वाली छलनी लेनी है और लीमू को इस तरह से हाथ से दबाकर निकाल लेना है सारा रस। तो इससे भी आसानी से निकल आता है और जाली में जितने भी बीज होंगे वो आ जाएँगे। तो देखिए मैंने सारा रस निकाल लिया है और इसको छान लिया था ताकि इसमें कोई भी सीड्स वग़ैरह हो वो निकल जाए। अब हमने करना क्या है, इसको फ्रीज़ करना है। तो ये जो छिलके हैं इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको धूप में सुखाकर इसका पाउडर बना लेंगे और एज़ अ टूथ पाउडर और इसको कपड़े धोने के सर्फ़ में और बर्तन धोने वाला जो पाउडर होता है उसमें डालकर इस्तेमाल करें, काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसको हमने इस तरह के आइस क्यूब्स ट्रे में भर लेना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है और इस तरह का ये रायते वाला नोक वाला है तो इससे आसानी से जाएगा। कोई भी मतलब इस तरह का जग ले लें जिसमें इस तरह की नोक बनी हुई हो, इससे आसानी से फ़ील हो जाता है। तो मैं इसको इस आइस ट्रे में सारा भर लूँगा और इससे आसानी होगी, जब चाहे आप एक क्यूब्स निकालें और इस्तेमाल कर लें। नींबू का शरबत और लेमन शिकंजीन कहते हैं, शिकंजी कहते हैं, वो बना लें, रूह अफ़ज़ा में, जामे श्री में डाल लें। तो देखिए मैंने सारा भर लिया है और ये थोड़ा-सा जो बचा है मैं इस तरह के छोटे से डब्बे में भर कर रख दूँगा और इसको भी फ्रीज़ कर दूँगा। और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा मैं इसे निकाल कर जो है ज़िप-लॉक बैग में भर दूँगा। तो हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में, इसमें लिड लगा दूँगा
अगर आपके पास ये आइस ट्रे नहीं है तो आप इसको किसी बॉक्स में भी भरकर फ्रीज कर सकते हैं। जब ये जम जाएगा फ्रीजर में तो उसकी कटिंग कर ले। तो मैं इसको रख दूंगा फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए। रमजान में नींबू बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तो पहले से ही लेकर रख ले और उसका रस निकाल कर फ्रीज कर ले। तो देखिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया था, ये अच्छे से जम चुके हैं और ये पॉपअप वाले हैं, नीचे इस तरह की सिलिकॉन रबड़ लगी हुई है तो आसानी से निकल आते हैं। तो ये देखिए ये क्यूब्स की शक्ल में बन गया है। तो ये सारे मैं निकाल लूंगा और 1 क्यूब्स या 2 क्यूब्स जब आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे मैं निकाल लूंगा और इसको ज़िप-लॉक बैग में भरकर रख लूंगा। बहुत ही आसानी होती है और आपकी लाइफ ईज़ी हो जाती है। तो देखिए सारे मैंने निकाल लिए और ये छोटा वाला मैंने डब्बे में भरकर रखा था, इसको भी निकाल लेंगे और इसकी मैं कर लूंगा कटिंग क्यूब्स की शक्ल में। इसको भी रख दूंगा मैं ज़िप-लॉक बैग में। तो ये आसानी से कटिंग हो जाती है। देखिए कटिंग बोर्ड पर रखकर इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग कर लें। तो मैं क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर रहा हूँ, तो आप बड़े बॉक्स में भी डालकर इसको इस तरह से जमाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर एक ज़िप-लॉक बैग इस तरह का एडहेसिव वाला। मैं इसमें भर लूँगा इसको और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगा। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे लेमन क्यूब्स बनकर के तैयार हो गए। जब चाहें इसे इस्तेमाल करें, रूह अफ़ज़ा में डालें, जामी श्री में डालें, किसी भी खाने में आप इस्तेमाल करें और आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। रमज़ानों में आपको परेशानी होगी। जब चाहे इसे निकालें और इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर 1 किलो बीफ और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको जाली में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। तो आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और इसको भी मैं एक ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगा इस तरह के एडहेसिव वाले बैग में पैकेट बनाकर। जब मेरा दिल करेगा कोरमा, बिरयानी, सालन कोई भी बनाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के आप गोश्त के पैकेट बनाकर रखें तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। आपको धोना नहीं पड़ेगा, बस निकालें और बना लें और इसको रख दूँगा फ्रीज़र में, आराम से 1 साल तक के चल जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फीडबैक लाज़मी दें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।